क्या कुछ प्रिपरेशन में या स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेकर आ रहे हो? हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो अगर कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लेवल पे आ गया तो पैनिक करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को समझिए। एक कौन-सा ऐसा मॉक टेस्ट में स्कोर है जहाँ उसे सोच लेना चाहिए कि उसे ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है? फिर से आपके टीचर से सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट गाइड है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और टॉपर्स टॉक शो में एक बार फिर से हाजिर हूं एक और गेस्ट के साथ जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं माहरूफ खान की। मारूफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। अच्छा मारूफ, पिछली बार आपके वीडियोस बहुत वायरल हुए। जो भी आपने एडवाइस किया जेई स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को वो अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं अगले साल जो भी हमारे जेई के एस्पिरेंट्स होंगे वो उन्हें अप्लाई करेंगे अपनी जर्नी में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जब सेकंड सेशन का एग्ज़ाम आप देने गए, क्या अप्रोच थी? क्या माइंडसेट था? तो सेकंड सेशन का एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी आप प्रिपरेशन तो कर ही चुके हैं फर्स्ट सेशन से, तो हुँ। बस आपको कुछ मॉक टेस्ट 2-3 दे देने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी मेन आपको एडवांस्ड पे ही फोकस करना चाहिए और ये सेकंड अटेम्प्ट देने से आपको ये भी एडवांटेज होगा कि एडवांस से पहले ही आपको एक एग्ज़ाम लाइक रियल एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम लाइक फीलिंग भी पहले ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन से भी आपको आइडिया मिलता है कि आपको कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप अपनी गलती पे भी फिर से फोकस कर सकें। ओके। अच्छा मारूफ, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया, जो बहुत ही अच्छा स्कोर आप लेकर आए, उसके बाद हर तरफ हमें सोशल मीडिया पे आप नज़र आए। जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं कोचिंग इंडस्ट्री के, उनके पेज पे भी आप नज़र आए। इन सब चीज़ों को आपने कैसे देखा? कैसे एन्जॉय किया? इवन फैमिली में क्या रिएक्शन था? तो फैमिली में तो काफ़ी अच्छा ही रिएक्शन था, उनका तो एनकरेजमेंट हमेशा रहता ही है कि हमारे बच्चे अच्छे किए तो और भी अच्छा करेंगे आगे फ्यूचर में भी। हुँ। लेकिन इससे आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना कि अच्छा कर लिए तो अच्छा ही होगा। तो आपको प्रिपरेशन पे तब भी फोकस रहना क्योंकि फाइनल गोल आपका एडवांस्ड है, तो हुँ। एडवांस्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए और अपना जो गोल है उसके प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। ओके। अच्छा, एडवांस को आपने क्योंकि आई थिंक 1-2 बार मेंशन कर दिया है, यानी कि आपका टोटली फ़ोकस अभी एडवांस पर है। क्या कुछ प्रिपरेशन में या स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेकर आ रहे हो? और अब जो टाइम पीरियड बचा है, उसमें क्या तैयारी है आपकी? तो अभी तो जो टाइम पीरियड बाकी है उसमें मेन फोकस तो डिवीजन पे ही होगा क्योंकि हुँ। जो भी आपके जो टॉपिक्स आप छूट गए थे या जेई मेंस में नहीं थे पर हुँ। एडवांस में है तो उनको और टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही साथ इस मेंस से एडवांस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है तो उनके एप्लीकेशंस भी क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और हुँ। साथ ही साथ जो टीचर्स का एडवाइस रहता है उनको क्लास के बाद हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए, उससे जेईई एडवांस्ड का प्रिपरेशन और अच्छा होगा। मारूफ, क्योंकि जेईई मेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है जेईई एडवांस का एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पैटर्न तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन एग्ज़ाम का डे भी एकदम अलग हो गया क्योंकि एडवांस वाले दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है। और पूरा दिन ही मुझे लगता है एक स्टूडेंट के तौर पे बहुत हेक्टिक हो जाता है। पूरे दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ब्रेक का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है ब्रेक का टाइम भी बहुत थोड़ा टाइम होता है जिसमें बच्चा या तो खाए, उसके बाद में थोड़ा आराम करे और उसके बाद में शायद फिर से अपने सेंटर पे पहुँच जाए। तो मारूफ ने क्या सोचा है? उस एडवांस वाले डे के लिए मारूफ के माइंड में अभी से क्या प्लानिंग है? तो पहले तो आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बदलना होगा हुँ। क्योंकि मैं पहले रात में देर तक पढ़ता था तो अभी रात में जल्दी सोना होगा 11 बजे तक और सवेरे आपको 6 बजे के लगभग उठना होगा क्योंकि 7 बजे तक आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना चाहिए। और हुँ। उसके हिसाब से आपको खाना भी हल्का खाना होगा क्योंकि आप ज़्यादा हैवी खाएंगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो और जो एग्ज़ाम के लिए आपको एनर्जेटिक भी रहना चाहिए, फ्रेशनेस भी आना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको 1 घंटे का टाइम गैप रखना चाहिए आपका एग्ज़ाम सेंटर रीच करने के लिए।
और अगर जो एग्ज़ाम के बीच में जो ब्रेक्स भी होता है तो वो भी काफ़ी कम होता है। उसमें हुँ। भी हम फिर एग्ज़ाम सेंटर से हमारे जो लोकेशन में अगर डिस्टेंस भी ज़्यादा हो तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से हमें अपना टाइम भी कम करना पड़ेगा, और फिर एक हल्का लंच लीजिए और फिर उसके बाद अगेन फिर से रेडी होना पड़ेगा सेकंड एग्ज़ाम के लिए। और सेकंड एग्ज़ाम को भी उतना ही फ्रेशनेस जितना आप फर्स्ट पेपर में अपना एनर्जी लगा के आए, सेम एनर्जी के साथ सेकंड पेपर भी देना है वही 3 घंटे में, तो उनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो आप एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का नैप जो बीच में टाइम मिल रहा है उसमें आप ले सकते हैं, उससे आपका फिर से एनर्जी आ जाएगा और फिर सेकंड पेपर दे सकते हैं। मारूफ़, किस ऑर्डर में आप पेपर करते हैं एडवांस के लिए? क्या प्रैक्टिस है आपकी? तो एडवांस में तो पहले केमिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चंस जो याद किए हुए हैं वो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो हुँ। ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस को हम लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले ही कैलकुलेशंस करने में कहीं सिली मिस्टेक्स करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो पहले आप जो आईओसी ओसी के जो क्वेश्चंस है वो पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद पीसी करिए, और उसके बाद फिर मैं फिजिक्स प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, और फिर लास्ट में मैं मैथ्स को अटेम्प्ट करता हूँ। ओके, अच्छा मारूफ़, अभी क्योंकि जी-जान से आप पढ़ाई में लगे हुए हो, एडवांस एक बहुत बड़ा गोल आपका बाकी है। एलन फैकल्टीज़ भी आपके साथ लगे हुए हैं। मोस्टली वो क्या एडवाइस करते हैं जी एडवांस के एग्ज़ाम के लिए या पेपर पैटर्न को समझने के लिए? क्योंकि हमारे फैकल्टी से हम लोग मोस्टली सुनते हैं कि एग्ज़ाम के में क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन समझने में ही गलती हो गई तो उसका आंसर तो गलत निकलना ही है। तो ऐसे में अगर इस तरह की क्या एडवाइसेज़ है जो अभी फैकल्टीज़ कर रहे हैं? तो अभी वही एडवाइस करे, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पैटर्न का डिफरेंट भी आ सकता है, जो पिछले साल से ट्रेंड आ रहा है हुँ। कुछ भी आ सकता है, तो हमेशा हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगर कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लेवल पे आ गया तो पैनिक करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को समझिए। जो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं मिनिमम उतना क्वेश्चंस तो कर ही लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस दिख रहे कि मेरा 50-50 चांस है, आप उसमें रिस्क ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, पर अपने को डिसाइड वही करना है, क्योंकि आपके पास टाइम वही 3 घंटे है। तो हुँ। 3 घंटे में पहले आप वो डिफिकल्ट क्वेश्चन से करने में लग जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। और एक बार जब आपको क्वेश्चन से सेटबैक मिल जाता है तो फिर सेटबैक से बाहर आ पाना मुश्किल होता है। तो हुँ। उसके बाद फिर एक बार जब गाड़ी रुक जाती है, मतलब माइंड चलना बंद कर जाता है, तो उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन से भी सेम गलतियाँ पैटर्न्स रिपीट होना शुरू करते हैं। तो पहले आपको जो ईजी क्वेश्चन है जो आपके बन रहे सेम क्वेश्चंस करिए, ताकि एक माइंड में एक अच्छा फीलिंग भी आएगा, कि कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे क्वेश्चंस बन रहे। उसके बाद जो टफ क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं बनेंगे, पहली बार में लग रहा है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तब वो भी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। तो एक पैटर्न्स के साथ लेइए, और हमेशा सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस करें अगर उतना ही क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से भी कर दीजिए तो आपका रैंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे टाइम प्रेशर में भी सारे क्वेश्चंस करने के चलते अपना काफ़ी सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उनको भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा। ओके, अच्छा, एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है। ऐसे में जो भी मेजर टेस्ट, जो भी हुँ। एडवांस के एग्ज़ाम से पहले अभी टेस्ट हो रहे हैं, उसमें किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रहती है? किस तरह से आप उन्हें एग्ज़ाम को दे रहे हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट है? मेजर टेस्ट देना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम देने से हमें एक एग्ज़ाम का फीलिंग भी आ जाता है कि किस आपको कितने एक टाइम में कितना क्वेश्चंस करना है। साथ ही साथ बार बार टेस्ट देने से आपका जो एग्ज़ाम टेकिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होता है, कि हुँ। आप कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जो क्वेश्चंस को एकदम आपको लग रहा है कि आपका सही होना चाहिए, वो आपका एकदम 100% एक्यूरेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बार-बार सेम गलतियाँ हो रहा है या सिली मिस्टेक्स मेरा ज़्यादा हो रहा है। तो सारी टॉपिक्स पे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है मॉक हुँ। टेस्ट देने से। फिर जब आप मॉक टेस्ट को फिर एनालाइज़ जब आप करते हैं, तो उससे आपको फिर उन सेम गलतियाँ पे और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। आप जो का वीक टॉपिक्स रह जाता है, आपको उसको दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, और जो एग्ज़ाम देने से जो गलतियाँ हो रही है, उनको आप एक बार टीचर से डिस्कस भी जब करते हैं, तो वो फाइनली अपने मेमोरी में रह जाता है, और फाइनल एग्ज़ाम में आप सेम मिस्टेक्स नहीं करते हैं।
ओके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हाँ। आपको टेस्ट से ही पता चलती है। अच्छा मारूफ, क्योंकि मशरूर जो आपका भाई है, ट्विन्स ब्रदर है, वो भी सेम जर्नी में है। दोनों भाइयों की अभी क्या गुत्थी चल रही है, कैसी बॉन्डिंग चल रही है, एडवांस की प्रिपरेशन है? जैसे कि हमने देखा था एक मतलब जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है, मेंस में सेम स्कोर था। क्या हम एक्सपेक्ट करें अभी कि एडवांस में भी सेम स्कोर होने वाला है? पॉसिबिलिटी तो है, पर ये इसके लिए आप प्रेशराइज नहीं करे दोनों को। हुँ, हेल्दी कंपटीशन बना दे रहा है और हुँ। साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट भी करें कि हम दोनों को ही अच्छा करना है, और दोनों का अगर बेस्ट स्कोर आया और सेम स्कोर ही आया तो बहुत बड़ी अच्छी क्या बात ही हुई। बुराई है उसमें, हाँ। यस। अच्छा अभी क्या स्कोर आता है जब एडवांस वाले जो भी आप टेस्ट देते हो, उसमें क्या स्कोर आ रहा है? लाइक हाईएस्ट क्या स्कोर आया है अब तक? तो हाईएस्ट स्कोर तो 300 के आसपास आते हैं, हुँ। और लोएस्ट 250 से 260 के बीच चला जाता है स्कोर। अच्छा, आप किसी ऐसे स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहो जो 11th में है, जेईई की जर्नी में अभी आया ही है और वो जब मॉक टेस्ट देता है, तो एक कौन-सा ऐसा मॉक टेस्ट में स्कोर है जहाँ उसे सोच लेना चाहिए कि उसे ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा फ़ोकस होने की ज़रूरत है? जैसे आपको भी टीचर्स बताते होंगे कि अगर ये स्कोर आ रहा है तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो तो आपका पेपर के डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। हुँ, जनरली अगर आपके 50% स्कोर आ रहे हैं, तो हुँ, आपको उस उन जो टेस्ट है, उसको दोबारा री-अटेम्प्ट करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आपके 50% टॉपिक्स उस टेस्ट में ही वीक हो गए। तो आप जो जो पढ़ा है, उसको आपने ढंग से रिवाइज़ नहीं किया, या फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ढंग से नहीं किया है, तो आपको अगेन उस टेस्ट को एक दोबारा से जो वीक टॉपिक्स है उसको पढ़ के फिर से री-अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि फिर से वो टॉपिक्स ब्रश अप हो सके। और अगर आपके रेगुलरली 50 टू 60% आ रहे हैं, तो हुँ। आपको फिर से अपने टीचर से सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट गाइड है, और वो आपको समझाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक में कैसे कैसे काम करना है। ओके, अच्छा मारूफ़, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप, डेफ़िनेटली आईआईटी बॉम्बे तो निश्चित ही है। क्या उसके इतर भी कुछ सोचा है मारूफ़ ने, उसके अलावा भी कुछ सोचा है, कहीं जाना है मारूफ़ को? तो फाइनली आईएएस ऑफिसर बनने का ड्रीम है। ओके, और तो मशरूर को क्या करना है? दोनों का सेम ड्रीम करना सेम है? ओके, चलिए उम्मीद करते हैं निश्चित तौर पर जो भी सपना है आपका, जो भी सोचा आपने वो पूरा हो और एडवांस के एग्ज़ाम के बाद फिर हम यहाँ पे स्टूडियो में मिले और आपके अचीवमेंट्स पे बात करें। थैंक यू सो मच मारूफ़ यहाँ आने के लिए। कुछ बोलना है। चाहोगे लास्ट में? यही है कि अगर जो भी स्टूडेंट्स जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको यही एडवाइस है कि अपने जो भी मिस्टेक्स है उनको कभी भी टीचर से मत छुपाइए। हमेशा टीचर्स के साथ डिस्कस करिए सेम स्कोर को, बार बार अपने गलती को रिवाइज करिए, और कभी भी अपने टीचर से डिस्कस करने से घबराइए नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मारूफ़ यहाँ आने के लिए। थैंक यू और चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए।